बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुआ मलिक, NLP लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। जैसे आपको पता है कि सारे क्लाइंट्स मेरे जो होते हैं जिनको मैं थेरेपी और काउंसलिंग देती हूँ, अमूमन वो लोग, मैं हमेशा बताती हूँ कि बैरून ममालिक से होते हैं। वजह उसकी ये होती है कि पाकिस्तान में लोगों को थेरेपी का और मेंटल हेल्थ का एक्सपोजर कम है, वेरस बाहर के लोगों को ज्यादा होता है। और पाकिस्तानी लोग अपनी थेरेपीज पे या अपने मेंटल हेल्थ पे स्पेंड करने से पहले ये सोचते हैं कि वो लोग फजूल खर्ची कर रहे हैं, या उनकी फैमिली उनको ये चीज उनके जहन में डालती है। वेयर एज उनको ये नहीं पता होता कि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि उनकी जात को बेहतर बनाएगी। जैसे हम कपड़े खरीदते हैं, वो कपड़े कुछ अरसे बाद 4 दफा पहनने के बाद फट फुट जाते हैं, मगर जो थेरेपी होती है, जो आपके काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वो आपको एक ग्रेटर और एक बेटर पर्सन बनाते हैं जो कि आगे जाके जिंदगी में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में आपको सर्व करती है। दूसरा रीजन ये होता है कि बाहर के ममालिक के लोग जो थेरेपी सेशंस या काउंसलिंग सेशंस बुक कराते हैं, उसकी वजह ये भी होती है कि जो बाहर के काउंसलर्स होते हैं उनकी वैल्यूज हमसे मैच नहीं करती। जैसे कि बाहर रहने वाली खवातीन अगर ये कहती हैं कि मेरा मियाँ कहीं बाहर जाता है और बाहर से जिसे कहेंगे हम मुंह मार कर आता है, तो अगर वो किसी गोरी काउंसलर के पास जाएंगे तो वो काउंसलर सीधा सीधा उनको मुंह पे बता देंगे कि भाई अगर आपका शौहर कहीं और जाके मुंह मारता है तो आप उसे डिवोर्स ले लें, ठीक है। वेरएज़ एक पाकिस्तानी लड़की ये नहीं करना चाहती, ऑन द फर्स्ट हैंड, ऑन द फर्स्ट प्लेस ये नहीं करना चाहती। या तो वो बाहर का गोरा काउंसलर उसको ये बोलेगा कि ठीक है वो कहीं मुंह मारता तो आप भी कहीं मुंह मारना शुरू हो जाए। तो ये चीजें हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती और हमारे लिए रियलिस्टिक नहीं होती। इसीलिए जो हमारे बैरून ममालिक में बहन भाई होते हैं वो यहाँ से काउंसलिंग सेशंस लेना पसंद करते हैं। अच्छा, मैं उनको तीसरी, मुझे लगता है मेजर रीजन ये भी है कि मैं उनको बहुत ज्यादा हाईली रिलेट भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का एक अच्छा अरसा जो है वो मैनचेस्टर UK में गुजारा, और मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां पे रहने वालों से रिलेट कर सकती हूँ। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग बाहर रहते हैं और कल्चरल शॉक में हैं, या उनसे बाहर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है और वो चाहते भी हैं वहां पे रहना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बाहर शिफ्ट होते हैं ना, तो हमारी कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे शादी के बाद भी हम लोग की कुछ स्टेजेस से हम लोग गुजर के एक लेवल पे आते हैं, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द अदर पर्सन पे आते हैं। तो जब हम बाहर भी शिफ्ट होते हैं तो हम लोग कुछ स्टेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो हमारा हनीमून पीरियड होता है। हनीमून पीरियड कह लें या टूरिस्ट स्टेज होती है, जहां पे हम सारी चीजों को सरसरी तौर पे देख रहे होते हैं, जहां पे हम खाने पीने की जगहों को, जहां पे हम एंटरटेनमेंट की जगहों को, जहां पे हमें लोगों की भी तमाम बातों में से सिर्फ अच्छी अच्छी बातें देख रही होती हैं, और हम अपनी कंट्री को बुरा भला कह रही होते हैं, या हमें अपनी कंट्री की चीजें बुरी भली याद आ रही होती हैं, या बुराइयां याद आ रही होती हैं, या बुराइयां लग रही होती हैं। हम कल्चर, हम लैंग्वेज, सब कुछ अंडरस्टैंड ही कर रहे होते हैं इस वक्त। इसके बाद आता है क्राइसिस स्टेज, जिसमें हम लोग को क्राइसिस स्टेज कह लें या इरिटेशन स्टेज कह लें, या कि एक वक्त, एक मुद्दत गुजरने के बाद, यानी 14 दिन गुजरने के बाद, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो मैक्सिमम हम लोग कहते हैं घूमने फिरने के लिए यार सिर्फ 14 दिन ही काफी हैं। 14 दिन के बाद हम लोग को थोड़ी सी इरिटेशन होना शुरू हो जाती है और हम लोग थोड़े से होम सिक होना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग को थोड़ी थोड़ी सी बुराइयां इनमें नजर, दूसरी स्टेज में थोड़ी थोड़ी सी बुराइयां नजर आना शुरू हो जाती है कि हाय मैं तो सोचती थी कि कनाडा जाने से पहले ये होगा, हाय मैं तो सोचती थी US के लोग इतने उनके पास पैसा होता होगा तो वो खर्च करते होंगे, तो इतने भींचू हैं कि लोग तो डॉलर सोच सोच के खर्च करते हैं। मैंने बड़े अपने क्लाइंट्स के मुंह से सुना है। तो सिर्फ US के लोगों की बात नहीं करी, मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ से जब लोग जाते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि वहां को बड़ा पैसे की जो है दरख्त लगे होंगे, हम तोड़े होंगे। वेरएज़ जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग इससे बिल्कुल एक ऑपोजिट सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। फिर आती है रीइंटेग्रेशन स्टेज, जहां पे हम रीइंटेग्रेट कर रहे होते हैं, यानी जो हमारा पुराना जहन का सिस्टम था उसको थोड़ा सा सेटलमेंट में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। थर्ड स्टेज में हम लोग को जो चीजें बुरी भी लग रही थी, कल्चर की, लैंग्वेज की, ह्यूमर की, मजाक करने का तरीका भी बाहर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होता है, या पहनने ओढ़ने की, या मेहमान नवाजी की, हजार आदतें जो हम लोग की डिफरेंट थी, हमें पहले बुरी लग रही थी उन लोगों की, हम उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर देते हैं। यानी कि हम उनकी तरह पहनना ओढ़ना शुरू कर देते हैं, हम उनकी तरह बोलने की कोशिश करते हैं, हम उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उनके एटीट्यूड को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम रीइंटेग्रेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि हम उनकी तरह बनने की, उनमें सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे होते हैं। शुक्र है हम लोग इस स्टेज पे आ भी जाते हैं।
अच्छा, फिर आती है एक स्टेज जिसे कहते हैं फीलिंग एट होम स्टेज, यानी कि हम लोग कंप्लीटली उस माहौल में सेट हो चुके होते हैं। हम लोग का ह्यूमर, हम लोग का काम, हम लोग को दुकानों का भी पता चल चुका होता है, हम लोग को ये पता चल चुका होता है कि सेलिंग कब और कहाँ कितने की लग रही है। हमें ये पता चल चुका होता है कि हम किसी के बच्चे की बर्थडे पे जा रहे हैं तो हमें उसको क्या और कैसे देना चाहिए। हमें लोगों को मीट एंड ग्रीट करना आना शुरू हो जाता है। और फिर आती है एक इंडिपेंडेंस स्टेज, जिसमें आप लोगों को हमेशा की तरह, इंडिपेंडेंस स्टेज क्या होती है, मैं कैसे आपको स्टेज समझा सकती हूँ। ये फाइनल और लास्ट स्टेज होती है, जो कि वही स्टेज होती है जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों की पाकिस्तान के बारे में, यानी कि हमें हर चीज महंगी लग रही है, हम लोग अकेले रहना चाहते हैं, हमें यहाँ के लोग नहीं पसंद आ रहे होते, हम फटीग्ड और हम बोर्ड फील करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे करने को कुछ नहीं है, हमें लगता है कि हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, हमें लोगों की बातें अच्छी नहीं लगी होती। तो बिल्कुल सेम चीजें हम लोग कहीं भी दुनिया के हिस्से में जाएंगे तो हम इन सारी स्टेजेस जो मैंने आपको पहले 4 वाली बताई हैं, उसके बाद हम आके फिर से वहीं पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना है, हमें साल में एक दफा पाकिस्तान जाना है। तो मैं भी, क्योंकि जब मैं यूके में रहती थी तो मैं इन सारी चीजों से गुजर चुकी हूँ और बहुत अच्छे तरीके से गुजर चुकी हूँ। मैंने इतनी बिंज ईटिंग करना शुरू कर दी थी, मैंने इतनी ओवर ईटिंग करना, स्ट्रेस ईटिंग करना शुरू कर दी थी, क्योंकि 5 बजे वहां पे रात हो जाती थी और मुझे रास्ते नहीं पता थे। मुझे ब्रिटिश एक्सेंट, इंग्लिश मेरी बड़ी अच्छी थी, मैं समझती थी भाई 8 बैंड्स आ गए आइल्स में, तो बस सब में वहां जाके अपने झंडे लगा देने मैंने। तो जब मैं वहां गई तो मुझे पता चला कि भाई ये तो एक्सेंट ही इन लोगों का समझ नहीं आ रहा, रास्ते समझ नहीं आ रहे। घर से निकली हूँ तो 2 घंटे बाद, 3 बजे निकली हूँ तो 2 घंटे बाद रात हो गई है। बारिश हर वक्त, बारिश ही नहीं रुकती थी, बारिश ही नहीं मुकती थी। फिर अगर बर्फ होती थी तो मतलब बर्फबारी होती थी तो वो जब स्नो आइस बनती थी तो आइस पे मैं फिसलने लगती थी। तो मुझे ये मतलब हर किस्म की चीज से कंफ्यूजन होती थी ना, हर किस्म की चीज में कंफ्यूजन होती थी। मगर क्योंकि जब मैं वहां पे एक अच्छी स्टेज में आ गई, मैं वहां अच्छा पैसा कमाने लगी, सब कुछ करने लगी, तो मैं वापस पाकिस्तान जब आई हूँ तो मैं फिर 2 साल डिप्रेशन में रही हूँ और वो फिर पाइल अप होते होते फिर मैंने फिर अपने आप को मैंने ठीक किया और मैंने किस किस तरह से मैंने अपने लिए क्या क्या किया, मैं वो सारी चीजें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखें, सबसे पहले वो लोग जो बाहर जा रहे हैं वो लोग प्रिपेयर करके जाएं कि वहां पे उनकी जो लाइफ होगी वो कैसे उन्होंने गुजारनी है और क्या किन किन चीजों की उनको जरूरत होगी। जिस तरह मेरे यूके जाने से पहले मेरा भाई जो है फिरोज, वो यूके से होकर आ चुका था, तो उसने मुझे बड़ा एक वाइज गिफ्ट किया था। उसने मुझे गिफ्ट किया था आईपैड, एप्पल का आईपैड उस वक्त था, वो उसने मुझे गिफ्ट किया था और उसने कहा था कि जब तुम जाया आया करोगी अपनी ट्रांसपोर्ट पे, तुम्हें बड़ा दिल चाहेगा कि तुम्हें, क्योंकि ज़ाहिर है कोई शुरू में जाके बातें करने वाला तो नहीं होता, कोई कंपेनियन, कोई पार्टनर तो नहीं होता, तो उसने मुझे एप्पल का आईपैड गिफ्ट किया था। उसमें बड़े सारे गाने दिलवा के दिए थे कि तुम ये रास्ते में गाने सुना करना हेडफोन्स लगा के। तो इट वॉज वेरी मच वर्दी। मेरा वो वहां पे जो लाइफस्टाइल था उसके लिए मुझे, क्योंकि बहुत लंबी लंबी ट्रेवलिंग होती है आपकी, काम पे जाते हुए, पढ़ाई पे जाते हुए, तो आपको जरूरत होती है उसकी। और अपना माइंड यहाँ से ओपन टू एक्सपीरियंसेस करके जाइएगा, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि वहां जाके कुछ भी हो सकता है और किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस हो सकता है। आपने वहां पे डब्बे की सोच नहीं लेके जानी कि एक डब्बा है, चारों तरफ बंधा हुआ है और बस उससे आगे में हम सोच नहीं सकते और कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में करोड़ किस्म के इंसान हैं, उन सबकी मेंटालिटी के लिए, उन सबकी पर्सनालिटी के लिए आपने अपना माइंड और अपनी आंखें खोल के रखनी है। और हर बंदा आगे से जो भी कर रहा है आपने उससे कुछ ना कुछ लर्न ही करना है, ठीक है। और किसी किस्म की सोशल सपोर्ट, किसी किस्म की स्पोर्ट्स या कोई भी लोग ढूंढना शुरू कर दें आप वहां पे जाने से पहले। जैसे आप कनाडा जा रहे हैं तो आप लोगों से पूछें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, अपने इंस्टाग्राम पे डालें कि एनीवन लिविंग इन कनाडा, ठीक है। आप वहां जाए, बेशक वो उस शहर में नहीं है मगर एटलीस्ट वो वहां की चीजें जानता है, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा। तो कहीं भी जाने से पहले मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं जब भी, आज भी कहीं ट्रेवल करती हूँ ना बेशक, तो मैं हमेशा पहले लिखती हूँ कि वहां कौन कौन रहता है, ताकि मैं वहां जाऊं तो मुझे कोई अपना तो मेरा पहले से वहां हो, मेरा कोई तो अपना ऐसा हो जहां पे अल्लाह ना करे 10 परेशानियां या कोई भी बात हो जाती है तो आपका कोई बंदा पहले से वहां बैठा हुआ हो, ठीक है, जिससे आप अपना दुख सुख लेग से लेग कर ले। और फ्रैंकली यहां से जाने से पहले आप लोगों ने बात एडमिट कर लेनी है कि भाई हम बाहर जाएंगे अपने मुल्क से, कुछ भी हो अपना मुल्क अपना होता है, अपने मुल्क से बाहर जाएंगे तो हम इन सारी तकलीफों से, परेशानियों से गुजरेंगे, सही है। और जो उनका कल्चर है ना, उसके किसी ना किसी एक एक्सपेक्ट में आप घुस जाएं। जैसे बिलफर्स, वहां पे
कल्चर, जैसे मैं इंग्लैंड का आपको कल्चर बता रही हूँ, इंग्लैंड में होती है जैसे समझ लें क्रिसमस होती है या बॉनफायर नाइट होती है नवंबर में, या ईरान में यल्दा एक दिन होता है। आप उनके जो डेज है ना, जो उनके कल्चरल डेज हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपने पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आप ताकि उनके लोगों से उनके लेवल पे आके मिले, उनके लेवल पे आके उनसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उनके लेवल पे आके उनसे रिलेशनशिप डेवलप करें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जहां भी आप लोग जा रहे हैं या जहां भी आप लोग रहते हैं वहां की लैंग्वेज सीखें, ज्यादा से ज्यादा बैरूनी ममालिक में जाके ट्रेवल करें, क्योंकि आप जितना ट्रेवल करेंगे वहां उतने सफर वसीला है जफर, जितना ट्रेवल करेंगे आप उतने लोगों से मिलेंगे, जितना ट्रेवल करेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे, उतना ज्यादा लर्न करेंगे और इतने ज्यादा पक्के और शेर हो जाएंगे आप उस जगह के। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अवॉइड आइडियलाइजिंग द लाइफ दैट यू लिव्ड बैक होम। जितने भी लोग बाहर रहते हैं या बाहर जाने वाले हैं, इस लाइफ को आइडियलाइज करके नहीं आपने जाना कि यहाँ पे मेरे पास 4 नौकर थे, ड्राइवर था, एक गाड़ी साफ करने वाला था, तो वहां पे लाजमी होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां शोफर भी आप खुद है, वहां मासी भी आप खुद है, वहां ड्राइवर भी आप खुद है, वहां गार्ड भी आप खुद है। तो आइडियलाइज बैक होम की लाइफ नहीं करना, क्योंकि आप स्क्रैच से शुरू करिए आपने जिंदगी अपनी बनाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, make friends and develop relationships when you live abroad. I hope this video helped. If you want to book your therapy sessions with me, नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं, और या तो Instagram पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरी वेरीफाइड आईडी है। If you want to book for therapy sessions, then I will tell you all the details. My team will tell you all the details. Inshallah, me and you are going to make this world a better place. Goodbye.